निम्नलिखित भारतीय व्यक्तियों में से किसे युवा तुर्क के नाम से भी जाना जाता है? चंद्रशेखर को। युवा तुर्क के नाम से चंद्रशेखर को जाना जाता है। चंद्रशेखर ये भारत के प्रधानमंत्री भी थे। निम्नलिखित में से किस बाजार संरचना में बदलदार मांग वक्र होता है? अल्पाधिकार बाजार में। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1966 से 1971 तक था। यह सही नहीं है। तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1961 से 1966 तक था। मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। मर्डेका कप का संबंध फुटबॉल खेल से है। वर्ष 2011 की जनगणना के नतीजों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समूह साक्षरता के संबंध में 3 शीर्ष स्थानों पर अधिकार रखता है? केरल, लक्षद्वीप और मिजोरम। राज्य में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है, जबकि केंद्र शासित में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य लक्षद्वीप है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बिहार है। राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में बड़े राज्यों की सूची में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? केरल ने। किसी कल्याण राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है? शोषण पर नियंत्रण। किसी कल्याण राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व शोषण पर नियंत्रण है। उस नदी का नाम बताएं जो पश्चिमी घाट से शुरू नहीं होती है। बराक नदी। कौन सा राष्ट्रपति पहले आया और कौन सा बाद में? इस कालानुक्रम के अनुसार निम्नलिखित राष्ट्रपतियों के नाम क्रमानुसार लिखिए। जाकिर हुसैन, जस्टिस हिदायतुल्लाह, फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं कालानुक्रम में सही है? सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और कैबिनेट मिशन। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा 1930 में किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। कैबिनेट मिशन प्लान की स्थापना 1946 में किया गया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? धर्मपाल ने। विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था। निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? कृषि की। ऋग्वेद काल के दौरान कृषि की जानकारी नहीं थी। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। राजवंश और संस्थापक। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे। चालुक्य वंश के संस्थापक पुलकेशिन प्रथम थे। राष्ट्रकूट के संस्थापक दंती दुर्ग थे
होयसलास वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन थे। अबुल फजल ने लिखा है अकबरनामा। अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। किसको मलेशिया का 17वां राजा नियुक्त किया जाएगा? सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर को। मलेशिया का 17वां राजा सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर को नियुक्त किया जाएगा। हर्षसिना मोघा मोर्चा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक किसान विद्रोह था जो जून 1946 में नहरों के निकायों का पुनर्निर्माण करते हुए कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था। यह कथन सही है। इस अभियान को किसानों को सिंचाई के पानी की आपूर्ति रोकने के ब्रिटिश सरकार के फैसले के विरुद्ध प्रारंभ किया गया था। यह कथन भी सही है। 1 और 2 दोनों कथन सही हो जाएगा। भारत के कितने राज्यों से समुद्र तटरेखा संलग्न है? 9। भारत के 9 राज्य समुद्र से लगे हुए हैं। गुजरात, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकन की गई थी? रेडक्लिफ के द्वारा। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा रेडक्लिफ के द्वारा निर्धारित किया गया था। भारत में 1 रुपये का नोट और सिक्का एवं 50 पैसे का सिक्का किसके द्वारा जारी किया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा। भारत में 1 रुपये का नोट और सिक्का एवं 50 पैसे का सिक्का केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। भारत की रक्षा परियोजना में 100% FDI प्राप्त करने वाला पहली विदेशी कंपनी कौन बन गई है? SAAB। आईफा का पूरा अर्थ है इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी। आईफा का पूर्ण रूप इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी है। इंडियन बीन्स फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? अब्दुल कलाम आज़ाद की। इंडिया बीन्स फ्रीडम अब्दुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। लोकसभा में उचित प्रतिनिधित्व के लिए राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्यों को नामित किया जाता है। निम्न में से किस समुदाय के सदस्य के रूप में है? एंग्लो इंडियन। संसद के पहले घंटे का बैठक आमतौर पर प्रश्नों को पूछने के लिए रहता है। इसे क्या कहा जाता है? प्रश्नकाल। संसद के पहले घंटे का बैठक आमतौर पर प्रश्न पूछने के लिए रहता है। इसे प्रश्नकाल कहा जाता है। 1600 ईस्वी के लगभग बिहार की यात्रा करने वाला अब्दुल लतीफ कहाँ का रहने वाला था? ईरान का।
1600 ईस्वी के लगभग बिहार की यात्रा करने वाला अब्दुल लतीफ ईरान का रहने वाला था। किस खिलाड़ी को 8वीं बार बैलोन ड'ओर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? लियोन मेसी को। लियोन मेसी को 8वीं बार बैलोन ड'ओर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। वह कौन सा विख्यात दक्षिणी हिंदू राजा था जिसने बंगाल की खाड़ी को पार कर सुमात्रा, जावा और मलेशिया में कई राज्यों पर विजय प्राप्त की थी? राजेंद्र प्रथम ने। बिहार राज्य में स्थित चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के कुलपति होते हैं? पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। बिहार राज्य में स्थित चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के कुलपति पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान के मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? B.R. अम्बेडकर। संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। राज्य सरकार द्वारा नीति निर्देशक सिद्धांत के परिवर्तन की स्थिति में भारत के नागरिक इसके विरुद्ध कहाँ अपील कर सकते हैं? उपयुक्त में से कहीं नहीं। राज्य सरकार द्वारा नीति निर्देशक सिद्धांत के परिवर्तन की स्थिति में भारत के नागरिक इसके विरुद्ध कहाँ अपील कर सकते हैं? तो उपयुक्त में से कहीं नहीं अपील कर सकते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। हमारे संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है। जैन मत के अनुसार जिसे निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है उसे कहा जाता है निग्रंथ। जैन मत के अनुसार जिसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है उसे निग्रंथ कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नव प्रस्तर युग और ताम्र प्रस्तर युग के अनेक अवशेष उत्खनन में प्राप्त हुए हैं? चिरांद से। अजमेर का नाम सूफी संत किसके साथ जुड़ा हुआ है? मोइनुद्दीन चिश्ती। अजमेर का नाम सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती के साथ जुड़ा है। निम्नलिखित में से किन्हें भारत में सफेद क्रांति का जनक कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को। भारत में सफेद क्रांति या श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत 1970 में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे चमकदार ग्रह है? शुक्र ग्रह। सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह को भोर या सांझ का तारा भी कहा जाता है। बिहार के किस भाग की औसत ऊंचाई सर्वाधिक है? उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय भाग की। बिहार के उत्तर पश्चिमी पर्वतीय भाग की औसत ऊंचाई सर्वाधिक है। सरकार के विभिन्न विभागों के क्रियाकलापों का अनुमोदन कौन करता है? इनमें से कोई नहीं। दक्षिण अफ्रीका ने किसे हराकर चौथा विश्व रग्बी खिताब 2023 जीता है? न्यूजीलैंड को। दक्षिण अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को हराकर चौथा विश्व रग्बी खिताब अपने नाम किया है। निम्नलिखित में से किस वेद में कर्मकांड और बलि का वर्णन है? यजुर्वेद में। कर्मकांड और बलि का वर्णन यजुर्वेद में है। देश में पहली बार राजनीतिक जांच आयोग का गठन किस राज्य में हुआ? बिहार में।
देश में पहली बार राजनीतिक जांच आयोग का गठन बिहार राज्य में हुआ था। बिहार शरीफ का नगर मध्यकाल में किस लिए महत्वपूर्ण था? प्रांतीय प्रशासन के केंद्र के रूप में बिहार शरीफ नगर मध्यकाल में प्रांतीय प्रशासन के केंद्र के लिए मशहूर था। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। डूरंड लाइन किन दो देशों की संयुक्त सीमा रेखा है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। डूरंड लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान की संयुक्त सीमा है। संसद के संयुक्त सदन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। संसद के संयुक्त सदन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। संसद के संयुक्त सदन की बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित रहे तो इस स्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष संयुक्त सदन की अध्यक्षता करता है। एल्फिंस्टन 1819 से 1827 के दौरान भारत के किस प्रांत के गवर्नर थे? बॉम्बे प्रांत के। पानी की बूंदों का तलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण क्या है? पृष्ठीय तनाव। पानी की बूंदों का तलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण पृष्ठीय तनाव है। सोने का रासायनिक संकेत क्या है? Au। सोने का रासायनिक संकेत Au ओरम है। स्तर वैद्युत अवक्षेपित्र का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? वायु प्रदूषक को। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 0.001 मिलीमीटर। 1 माइक्रोन बराबर 0.001 mm होता है, जबकि 1 माइक्रोन मीटर में 10⁻⁻6 मीटर होता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित लोगों को इनका प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। कॉनकेव लेंस अवतल दर्पण। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कॉनकेव अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कन्वेक्स उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष एक यूनिट है। दूरी का। एक प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर में होता है, जबकि 9.46 गुणा 10⁻12 किलोमीटर में होता है। किसी वस्तु की सरल रेखीय गति के दौरान किसी समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य होता है। एक समान गति में। रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है। रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड सर्वाधिक निकलता है। लोहे की सतह को जंग से सुरक्षित रखने के लिए क्या प्रतिक्रिया अपनाई जाती है? गैल्वेनाइजिंग। लोहे की सतह को जंग से बचाने के लिए गैल्वेनाइजिंग किया जाता है। निम्नलिखित में से सूर्य तथा पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा के अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड।
फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है। थर्मल पावर प्लांट के द्वारा। फोटोक्रोमैटिक रंगीन फोटो कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग होने का गुणधर्म होता है? रजत क्लोराइड। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव का ठोस में कोलाइडल विलयन का उदाहरण है? रबड़। किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? न्यूट्रॉन की उपस्थिति के कारण। मौखिक गर्भ निरोधक के रूप में प्रयुक्त हार्मोन है? प्रोजेस्टेरोन। ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक क्या है? मैदा और खमीर। ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक मैदा और खमीर है। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? प्रोटीन का। नाइट्रोजन प्रोटीन का अनिवार्य घटक होता है। मनुष्य की ध्वनि की सामान्य एवं अधिकतम सहिष्णुता सीमा कितनी होती है? 60 से 80 डेसिबल। अनुलेखन का अर्थ किसका संश्लेषण है? डीएनए का। अनुलेखन का अर्थ डीएनए का संश्लेषण है। डीएनए का पूर्ण रूप डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनिषेक जनन की प्रक्रिया से संबंधित है? यह अलैंगिक जनन का एक प्राकृतिक रूप है जिसमें निषेचन के बिना भ्रूण की वृद्धि और विकास होता है। यह कथन सही है। डीएनए में थाइमिडाइन द्विभाजित संरचना किसके कारण होता है? यूवी किरणों के द्वारा। सूर्य के निकटतम कौन सा ग्रह कक्षा में रहता है? बुध ग्रह। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बुध ग्रह है। निम्न में से किसे सुबह का तारा कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को सुबह या सांझ का तारा कहा जाता है। शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। एक वयस्क रंध्र में निम्नलिखित में से कौन सा उपस्थित नहीं होता है? जीवद्रव्य तंतु। एक वयस्क रंध्र में जीवद्रव्य तंतु उपस्थित नहीं रहता है। प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों की बार बार पुनरावृत्ति को प्राय क्या कहा जाता है? लूपिंग। प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों की बार बार पुनरावृत्ति को लूपिंग कहा जाता है।